स य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदो नान्येति कश्चन एतद् वै तत्। जीवात्माओं के कर्म के अनुसार उनके लिए अनेक प्रकार के भोगों को निर्माण करने वाला यह परम पुरुष परमेश्वर प्रयाण काल में उसके प्राणादि सुषुप्त अवस्था में होते हैं, फिर भी इच्छित पदार्थों की रचना करते हुए वो जागृत रहता है। दिखता है इनएक्टिव, लेकिन होता नहीं, उसके अंदर जबरदस्त शक्ति भरी हुई होती है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, उसी को शुक्र कहते हैं। शुक्र शब्द के कई अलग अलग अर्थ हैं। एक तो शुक्र है देवों के गुरु, दूसरा शुक्र है पुरुष के वीर्य बिंदु में जो कण होते हैं, जो संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, शुक्राणु जिसे कहते हैं। अणु मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म शुक्र। जो शुक्र शक्तिमान है, दानवों को भी शक्ति देता है, ज्ञान देता है। शुक्राणु, ये सूक्ष्म अणु मतलब सूक्ष्म शुक्र है, उसमें भी उतनी ही शक्ति है, उतना ही ज्ञान है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। अपने कर्म के अनुसार, अपने पूर्व जन्म के अनुसार वह ढूंढता है शरीर को। सभी लोग उसको आश्रित हैं, उसके नियमों का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। एतद् वै तत्। नचिकेता, यही है वो जिसके बारे में तुमने पूछा था। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। जैसे पूरे संसार में अग्नि लगता है अलग अलग, इस चूल्हे का अग्नि, उस चूल्हे का अग्नि, वहां का अग्नि, इधर का अग्नि, ये दिए का अग्नि। रूपो रूपो रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव, रूप अलग अलग हैं उसके, लेकिन अल्टीमेटली तो अग्नि एक ही है। ठीक इसी तरह सर्वभूतांतरात्मा, अलग 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 प्राणी मात्र में रहती हुई आत्मा लगती अलग अलग है, लेकिन वो है एक ही। फिर दूसरा दृष्टांत दिया 10वें मंत्र में, वायु यथैको भुवनम। जैसे वायु अलग अलग लगता है, मेरे कमरे का वायु, ये हॉल का वायु, गार्डन का पवन, वो है तो एक ही। वेदांत में जो दृष्टांत दिया जाता है ना, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश। ये कमरे के अंदर एक घड़ा रखो, तो घड़े के अंदर कुछ आकाश है, जगह है कुछ, हम कहेंगे वो घटाकाश। ये हॉल के अंदर आकाश और बाहर का जो आकाश है वो, यूं हमने उसके 3 विभाजन किए, घटाकाश, मठाकाश और महाकाश। सुविधा के लिए हमने वो विभाजन किए, लेकिन वस्तुतः वो अलग अलग हैं। घड़े को फोड़ दो, कहां गया वो घटाकाश? घटाकाश मठाकाश में विलीन हो गया। घड़े के अंदर जो आकाश था वो हॉल में आ गया। अब तुम उसको अलग पर गाओगे, भाई ये घड़े के अंदर था, वो जरा इधर निकाल के रखो ना, डगलो कर मुकुन बाजू पर अपने बीजू માટલું આવશે ને એમાં મૂકી દઈશું, नहीं कर पाओगे। वो घटाकाश एक ही था, अलग कैसे लगा? केवल घड़े की दीवार की वजह से वो दीवार फूटी, एक। ऐसे ये हॉल की दीवार टूटी तो महाकाश में एक हो गया। ठीक इसी तरह ये मठाकाश में ये सब घड़े, और वो घड़ों के अंदर एक एक इंडिविजुअल सोल भरे हैं, जिसको हम कहते हैं ये मैं, ये वो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा।
हम हैं ही नहीं, एक ही जीव, एक ही आत्मा है। जैसे ही ये घड़ा फूटता है जिसको हम मृत्यु कहते हैं, कि वो फिर सब एक ही हो जाते हैं। और अंत में जब प्रलय आता है, मठाकाश मतलब प्रलय जब आया, सृष्टि का ही प्रलय हो गया, तो फिर वहां आत्मा कैसे कहां बची? एक परम ब्रह्म में, महाकाश परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसको जो जानता है, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, अलग अलग होते हैं। तीसरा दृष्टांत दिया 11वें मंत्र में, सूर्य, सूर्य का प्रकाश। सभी का नेत्र है, सभी को दिखाई पड़ता है, लेकिन सूर्य को कोई दोष नहीं है। तालाब का पानी मैला है, उसके ऊपर सूर्य की किरण आते हैं, लेकिन सूर्य की किरण मैली होती है नहीं। इसी तरह ये सभी भूतों में रहा हुआ जो अंतरात्मा है, वेदना, सुख, दुख, अच्छाई, बुराई, वो सब शरीर का है, मन का है, बुद्धि का इंटरप्रिटेशन है। आत्मा को न तो कोई सुख होता है, न तो कोई दुख होता है, वो सबसे परे है, सूर्य के समान। तो जो सुख दुख की बात हम करते हैं, वो शरीर के स्तर पर है, वो मन के स्तर पर है, बुद्धि के स्तर पर है। आत्मा को कैसा सुख, कैसा दुख? एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। इन्हीं को, सब अलग अलग आत्माओं में, शरीरों में रहे हुए एक अंतरात्मा का जो दर्शन करता है, तेषाम सुखम शाश्वतम, उन्हीं को शाश्वत सुख मिलता है, शाश्वत शांति मिलती है। नेतरेषाम, अलग दूसरों को, ये संसार में दुख एक ही है, अलगता का भाव। सीधा सा बात है। मैंने अगर आपको अपना समझ लिया तो सुख ही सुख है। संघर्ष कब होता है? मैं जब आपको पराया समझूं। ये संसार में अगर सुखी होना होगा, उपनिषद की परिभाषा में, वेदांत की परिभाषा में, इतना सबको अपना समझना। फिर से कहूं, ये इंद्रियों का, ये मन बुद्धि की जो जाल है, माया है, वो क्या है? वो हमेशा सबका अलग खड़ा करती। ये मेरा वाला, वो पराया। जितना ये मेरा पराया, मेरा पराया, मेरा पराया होगा, उतने आप दुखी, आप तो दुखी रहोगे, आपके आसपास वालों को भी दुखी करोगे, क्योंकि आपको समझाने में लोगों की कितनी शक्ति जाएगी। जितने संकुचित दृष्टि होती है मनुष्य, संस्था में 10 लोग होंगे ना, तो दृष्टा नहीं, आप तो गणे फरे 14 જણા હોય કમિટીમાં, અને 14માંથી 13 જણા નક્કી કરે કે આપણે આ કામ આ રીતે કરવું છે. એક 14મો કે ના આમ નહીં, પેલા બધા કે ભાઈ તું કર. આમે 14 જણા છીએ, એમાંથી 13 જણા તો નક્કી થઈ ગયું છે કરવાનું, બહુમતીથી તો આ ઠરાવ પસાર થવાનો જ છે. તું એ હા પાડી દે તો આપણે એમ કહીએ કે સર્વાનુમતે પસાર થયો છે, યુનેનિમસ ડિસિઝન લીધું છે. કેવું સારું લાગે એવું લખીએ તો, પણ ના, 13 વિરુદ્ધ 1 મતથી કર્યું એમ લખો. આનું જ નામ ચૌદસ્યું. એનું ઊંધું જ ચાલે. ભાઈ તું सब साथ में, और क्या लेके जाना है भाई, क्या लेके जाना है? क्यों विरोध करते हो अननेसेसरी? मेरी इसके साथ नहीं बनती, मेरी उसके ये करता है, इसका स्वभाव मुझे, तारो स्वभाव हाचव ने भाई साहब, दूसरे का स्वभाव देखने चला तो वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, मैं अगर आऊंगा तो उसको मत बुलाना.
કેવા કેવા છીછરા માણસો ખરેખર. છોકરા હારા આના કરતા તો લડે પણ ભૂલી જ જાય તરત. લડે ત્યારે તો એકબીજાના નખોરિયા મારે, ડૂચા ભરે કરે. આપણને થાય કે આ શું કરશે હવે, પણ 15 મિનિટની અંદર તો એ તારી બુચ્ચા, ચાલ હવે આપણે રમીએ. મોટા થાય છે એટલે બુચ્ચા કરતા જ નથી. હા, લુચ્ચા. વાહ, એ જેટલો લુચ્ચો હોય ને એટલી બુચ્ચાઓ નહીં કરે. સંતોષજી, આપણે સમર્થ સ્વામી રામદાસ અમારા આશ્રમમાં અમારે સંત થયા, શિવાજીના ગુરુ સમર્થ સ્વામી રામદાસ. એમણે કહ્યું, વયે પોરતે થોર હોવું ની ગેલે, વયે થોર તે ચોર હોવું ની ગેલે. વયે પોર, પોર એટલે મરાઠીમાં પોર એટલે છોકરાઓ, તે થોર મોટા થઈ ગયા. આ જમાનાની તકલીફ છે. जो उम्र में बच्चे हैं वो बड़े 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 हो गए. आजकल के छोटे बच्चों की भी बात सुनो तो मुझे लगता है कितने बड़े लोगों की बात करते हैं. वये पोरते थोर हो उनी गेले आणि वये थोरते चोर हो उनी गेले. उम्र में जो बड़े हो गए वो सब चोर हो गए. हारू लाया रवीन भाई, लुच्चा ने बुच्चा. हो सके उतने मतभेद को छोड़ो भाई. गईकाले बात करी थी मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा. या तो उपेक्षा करना सीख जाओ. तुम भीतर कितने परेशान होते होंगे जब तुम किसी को अपना नहीं बना सकते. आत्मा तो एक है, मेरी, आपकी, हम सभी की आत्मा एक है. કેટલા વર્ષની લીલા ભાઈ, કેટલા વર્ષ. 100 तो काढ़िए धारा, पूरा कौन करता है 100? उसमें से कितने गए? 40-45 तो गए, बचे 60. उसमें से कम 8 घंटा तो सोओगे, तो वहां कहां झगड़ने जाओगे फिर. 1/3 और गया, बचे 40. उसमें से कम 8 घंटा तो तुम अपना काम करोगे, बचे 20. अब 20 साल में से आप कितना व्यवहार, कितना संबंध, कितना समय उस व्यक्ति के साथ बिताओगे? मुश्किल से गिन चुन के आएगा 2-3 साल. सब पूरा टाइम एडअप किया जाए तो 2-3 साल. ऐसे तो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे से ज्यादा कहीं किसी के साथ रहते नहीं. इतने के लिए कितनी परेशानी खड़ी करते हो. एक बार तय कर लो, कोई पराया है ही नहीं. आज इतना करना. आज मतलब घर पे जाके सबसे बुच्चा करके आना. किसी से विरोध चाहिए ही नहीं, किसी को पराया रखना ही नहीं, सब अपने. हाँ हाँ, શું આવ્યું? કોણ ગયું? એવું નહીં, सब अपने. नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति का. एक बहु में जो एक है, सभी में जो एक रहा है. तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरा.
उस आत्मा को जो देखता है, अलग अलग लोगों में जो एक रखता है रहा है, उस आत्मा को देखता है, तेषाम शांति शाश्वती, उन्हीं को शाश्वत शांति मिलती है, नेतरेषाम न इतरेषाम, बाकी लोगों को नहीं मिलती। और ये तो अनुभव आप करोगे, जितने आप दुश्मन बनाओगे, जितना वांधा वचका कारशन मने आप प्रॉब्लम इतनी दूसरा को जो होता होगा तो वो जाने, लेकिन अपने भीतर तो अशांति आती ही है। दूसरे की बात तो दूसरा जाने, अपने भीतर क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो इतना? तुम उसे अपना लो बस। तेषाम शांति शाश्वती ने तेरे। और ऐसा जो ये लोक है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका, वो जो तेज का प्रकाश, वो जो तेज का लोक, ये प्रकाश का लोक है, वहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्र की आवश्यकता है, न तारों की आवश्यकता है, न बिजली की आवश्यकता है। तो फिर कुतो यम अग्नि, अयम अग्नि कुतः, ये लौकिक सांसारिक आग की तो जब सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं, तो ये सांसारिक अग्नि की तो आवश्यकता ही कहां है। तमेव भान्तम अनुभान्ति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, उसी के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, ऐसा ही आत्मा। और दूसरे अध्याय की अंतिम तीसरी वल्ली में यमराज उपदेश करते समय कहते हैं, ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख एषो श्वत्थ सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमश्नुते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतदवै तत्। गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूलमधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यह संसार, इसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं। इसकी चर्चा में प्रवचन के दौरान कर गया हूं। तो ये जो कोई पूरा चराचर जगत है उसी आत्मा में से हुआ है, और उसका नियामक एकमात्र प्रभु है। कैसे होता है वो? महद भयम वज्रमुद्यतम य एतद विदुरमृतास्ते भवन्ति, दूसरे मंत्र में कहा ये परम तत्व कैसा है? उसकी आज्ञा से सब कुछ चलता है, और वह महत भयम उद्यतम वज्रम, वज्रम उद्यतम, उठाए हुए वज्र की तरह है ये परमात्मा। देखिए आप 12,000 वर्ष पहले के समाज की बात कर रहे हैं, और सोसाइटी जितनी प्रिमिटिव रहती है, या तो अध्यात्म की जब शुरुआत होती है धर्म की, वो भय से ही होती है। अभी भी देखो अधिकतर लोग धर्म क्यों करते हैं? डर के मारे। ये पूजा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये पूजा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये मंदिर में नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा। डर या तो लालच, ये दो ही बातें होती हैं मनुष्य को प्रभु की ओर, जगत नियंता की ओर ले जाने वाली। यहां भी उद्यतम व्रजम वज्रम, ऐसा है ये, मतलब वो शक्ति का प्रतीक है। और उसकी शक्ति से भयादस्याग्निस्तपसी तपति, इसके भय से ही अग्नि तपता है। भयात तपति सूर्य, इसके भय से ही, मतलब उसकी उपस्थिति से ही सूर्य प्रकाश देता है। भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम, इसके भय से ही इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु भी इधर उधर दौड़ता है, धावती दौड़ता है, मतलब अपने काम में प्रवृत्त। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है ये परम तत्व की केवल उपस्थिति से ही, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो केवल आके खड़ा रहे, इनफ। नाम नहीं दूंगा मैं, मुझे बहुत अच्छी बात सुनने मिली एक, और नाम नहीं देता, उसके पीछे भी कारण। दादाजी सुनाते थे उनको, और जो बड़े लोगों का विजडम होता है, सयानापन होता है। एक राज्य में कोई
बड़ी उधड़बुन मच गई, बिल्कुल कोई सिस्टम ही नहीं, जिसको जो मन में आए करता है। कर्मचारी गण भी भ्रष्टाचारी हो गए, जिसको जहां से पैसा खाने को मिल जाए मिल कर लेता है। परेशान हो गया राजा। मंत्री से पूछा क्या करें? मंत्री ने कहा एक रास्ता है, राजा को बदल दो, आप थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाओ। लेकिन फिर राजा किसको बनाए? तो क्या मैं ढूंढ लाता हूं एक आदमी को ढूंढ, बिल्कुल अनपढ़ गंवार आदमी, जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, उसको राजा। लेकिन वो था बुद्धिमान, और कहा ये बहुत कड़क है, कड़क से कड़क सजा करेगा, ये राजा है। अब चेंज ऑफ गवर्नेंस आता है ना, तो लोगों के मन में अब नया राजा, अब नया है, अब कुछ नया होने वाला है, वो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ जाता है। देयर इज अ चेंज। और फिर ये आदमी क्या करता? मंत्री को बुलाकर, प्रधान को बुलाकर, चलो रिपोर्ट लाओ आपके, हर हफ्ते में एक बार आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा। सब डर के मारे, हाँ राजा जी ये रिपोर्ट। और रिपोर्ट लाके लगा सामने, क्या है ये, क्या चल क्या रहा है? सामने वाला डर जाता, वो तोते की तरह बोलने लगता, ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हिसाब चल रहा है, ऐसा इतना टैक्स आए। 5-6 साल ये चला सब सिस्टम, क्योंकि हर हफ्ते बुला के पूछता है, और कड़क भाषा में, क्या है क्या ये, कैसे चलेगा ये, ऐसे थोड़ी चलता है। नहीं ये थोड़ा सा इस बार ऐसा हो गया, लेकिन अगले हफ्ते से बस बराबर हो जाएगा, वो जो गलती थी उसको सजा। अच्छा ठीक है। 5 साल के बाद पता चला इस आदमी को पढ़ना ही नहीं आता था, काला अक्षर भैंस बराबर। पर्सनालिटी में बोलो रिपोर्ट आप हूं क्या है बोलेगा वही जो लिख के आया है, वही बोले। करड़वू नहीं पण फूंफाड़ो तो। कितनी सुंदर बात, मुझे बड़ी अच्छी लगी बात जब मैंने सुनी। बहुत सीखना होता है बड़े लोगों के उसमें से। बस परमात्मा ये है, केवल उसकी उपस्थिति से, कि एक जो डर है ना मृत्यु का, जाके हिसाब देना है, और उस वक्त पूछेंगे यमराज क्या है सफेद कपड़ा हम तो बहुत गमता था, अपने आप बोलने लगे, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। इह चेदशक बोधो बुद्धुम प्राक शरीरस्य विस्रसः। अब अगर कोई साधक प्राक शरीरस्य विस्रसः, इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने से पहले इस परम तत्व को, इस परम शक्ति को, इस परमात्मा को जान लेता है, ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जो नहीं समझ सकता, उसको बार बार शरीर धारण करने का, मजबूरन भी उसको शरीर धारण करना पड़ता है। तो इस शरीर में जो हम आए हैं, उसमें रह करके अशरीरी तत्व ऐसे परमात्मा को जान लेना, यही हमारा कर्तव्य है। 5वें मंत्र में दृष्टांत देते हुए कहा, यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण स्वच्छ हो तो आपका प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाई पड़ता है, ऐसे अंतःकरण स्वच्छ हो तो आत्मा का प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाई पड़ता है। जैसा स्वप्न में होता है वैसा ही पितृलोक में होता है। जैसे स्वप्न में वस्तु अस्पष्ट दिखाई पड़ती है, ऐसे पितृलोक में परमात्मा अस्पष्ट दिखाई पड़ता है। यथा अपसु परिवद दृश्य, जैसे जल में वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है लेकिन वो तरंगों के साथ, ऐसे ये अलग अलग लोकों की बात की है। पितृलोक,
पृथ्वी लोक, गंधर्व लोक। तो गंधर्व लोक में जल में जैसा प्रतिबिंब होता है, ऐसे विथ टर्बुलेंस, वेव्स के साथ, तरंगों के साथ ऐसा दिखाई पड़ता है। और छाया तपोरिव ब्रह्मलोके, ब्रह्मलोक में परमात्मा कैसा दिखाई पड़ता है? छाया तप, धूप और छाव, बिल्कुल स्पष्ट। ये देखिए, यहां धूप और यहां छाव, यू कैन नॉट गो रॉन्ग, एकदम क्लियर इंप्रेशन। पता है, पुराने वो कैमरा में लेंस एडजस्ट करना पड़ता था और एक गोल रहता था उसमें, गौरंग भाई, लेंस ऐसा रहता था कि आधा ब्लैक और आधा व्हाइट हो, तब लगता है कि अब फोकस बराबर हो गया, अब ये पिक्चर क्लियर आएगी, शार्प पिक्चर आएगी। छाया तपो, तो ब्रह्मलोक में परमात्मा ऐसा छाया तपो, बिल्कुल परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट, क्लियर इंप्रेशन, ऐसे दिखाई पड़ता है। इंद्रियाणाम पृथक भावात, इंद्रिय, ये जो कल आ गया आपने, इंद्रिय से मन पर ऊपर है, मन से बुद्धि ऊपर है, उससे अव्यक्त ऊपर है, ये बात करते हुए फिर यमराजा कहते हैं 12वें मंत्र में कि नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, वाणी से प्राप्त नहीं कर सकते, मन से प्राप्त नहीं कर सकते, इसको आंखों से देख नहीं सकते। अस्तीति ब्रुवतोन्यत्र कथम तुपलभ्यते, है ऐसा जो कहते हैं उसी को प्राप्त होता है। अगर उसका अस्तित्व ही स्वीकार करने के लिए व्यक्ति तैयार न होगा तो फिर कथम तदुपलभ्यते, उसको कैसे मिलेगा? जो आत्मा है यह कहने के लिए भी तैयार नहीं, उसको आत्मा का अनुभव नहीं होता, उपलब्धि नहीं होती। तो आत्मा पहले तो अस्तित्वोपलब्धव्यम तत्व भावे न चोभयो हो, पहले तो आत्मा है यह स्वीकार करना पड़ता है, उसके बाद में यात्रा शुरू होती है। कब मिलता है? 14वें मंत्र में कहा, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदिश्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म संश्नुते। कामना का जब निकाल हो जाए, हृदय में रही हुई सारी कामनाएं जब छूट जाए, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 55वां मंत्र स्थितप्रज्ञ का वर्णन जब प्रभु शुरू करते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। निष्काम कर्म यही एकमात्र रास्ता है। कामनाओं की वजह से चित्त विक्षिप्त होता है और विक्षिप्त चित्त सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। मन में से जितनी कामनाएं कम हो जाएं, निष्काम कर्म। अभी नहीं कहूंगा, लेकिन वो तानसेन की कहानी जो मैं बताता हूं ना, अकबर, तानसेन और उसके गुरु स्वामी हरिदास। अकबर के मन में इच्छा हुई कि दुनिया भर के संगीतकार यहां पर आते हैं, सब चाहते हैं कि तानसेन की जगह पे हमें नवरत्न में स्थान मिल जाए, लेकिन कोई इतना श्रेष्ठ तो हो नहीं पाता। लेकिन तानसेन, तुम जिसके पास से सीखे हो वो संगीत कैसा होगा? तानसेन कहता है, मेरे गुरु की तो बात है, मैं तो ऊंट हूं, मेरे गुरु पहाड़ के समान है। ऊंट जब पहाड़ के पास आता है तो पता चलता है, जब तक पहाड़ नहीं देखा तब ऊंट बहुत बड़ा लगता है। इतनी जब प्रशंसा की तो अकबर कहता है, आप सुनेंगे संगीत? तानसेन ने कहा, संभव नहीं। क्यों? मेरे गुरु किसी के लिए नहीं गाते। अरे पैसे देंगे, बुलाओ। कई लोगों के मन में होता है कि पैसा फेंको और सब कुछ हो जाता है। जीवन की कई बातें ऐसी होती हैं, केवल पैसे फेंकने से नहीं होती, कुछ विशेष चाहिए। यमुना के तट पर दिसंबर की ठंडे सीजन में सुबह 4 बजे अकबर और तानसेन चले गए, करुण संगीत सुना, दोनों की आंखों में से अश्रु बहते रहे, क्योंकि स्वामी हरिदास उस दिन करुण संगीत गा रहे थे ठाकुर की सेवा के दरमियान। 2 घंटे तक सुना। सूर्योदय जब होने आया, स्वामी हरिदास ने भीतर तानपुरा रखा,
तानसेन ने इशारा किया, अकबर चले। रास्ते में कोई कुछ बोला नहीं। महल तक छोड़ने के लिए तानसेन आए हैं और महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन तुम ऐसा क्यों नहीं गाते? तानसेन कहता है, मैं ऐसा गा भी नहीं सकता। क्यों? बुरा मत लग मानना बादशाह, मैं दिल्ली के बादशाह को राजी करने के लिए गाता हूं और मेरे गुरुदेव विश्व के मालिक को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। तो ये जो अंतर है हमेशा रहेगा। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अकबर पूछता रहा, ये कैसे हो सकता है? कुछ नहीं चाहिए फिर भी गाते हैं। हां, कैसे हो सकता है? हमें भी ऐसा प्रश्न होता है, ये कैसे होता है? कुछ नहीं चाहिए फिर भी निरपेक्ष कर्म। क्योंकि अपना तो छोटे से छोटा कर्म भी होता है, उसमें कहीं ना कहीं अपेक्षा रहती है। अपेक्षा मतलब ऐसा मत माना कि केवल पैसे की अपेक्षा, पुण्य की अपेक्षा हो, थोड़े से बड़प्पन की अपेक्षा हो, मुझे सब लोग कहें मैं बड़ा हूं, मुझे पूछकर सब लोग करें, मेरी जो इच्छा हो वही हो। कितनी कितनी अपेक्षाएं हमारे कर्मों के पीछे लगी हुई है। मैं जिसको अपना मानता हूं वो आगे आए, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मेरे लिए लोग तालियां बजाए, मुझे सम्मान पत्र मिल जाए, मुझे प्रमुख बनाया जाए, मेरी कीर्ति हो। कितनी कितनी अपेक्षाएं। पैसा तो बहुत फिजूल बात है, लेकिन ये जो सारी अपेक्षाएं मुझे और आपको परेशान कर रही, ये जब छूट जाएं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिता यदिश्रिता, ये सारी कामनाएं, अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समझ, उसी वक्त समझ लेना आप मृत्यु से पार हो गए। अत्र ब्रह्म समश्नुते, यही ब्रह्म का अनुभव आपको हो गया। कामनाओं को छोड़े। ईशावास्य उपनिषद के ऋषि ने भी यही कहा पहले 2 मंत्रों में, कामनाओं को छोड़े। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन, त्याग करके भुंजी था मां गृधः कस्य स्विद्धनम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा। कुछ लोग क्या करेंगे, नहीं नहीं अगर मेरी कामना के अनुसार नहीं होता है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तो फिर आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। फिर मत, तो आप लोग करो जो आपको, छोड़ के भी नहीं जाना है। कहां जाओगे छोड़कर? अगर मेरी मर्जी से कर्म नहीं होते, मेरी इच्छा से कर्म नहीं होते, मुझे जो चाहिए ऐसा फल नहीं मिलता है, तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं? मर जाओ, जीना ही नहीं है फिर। ऋषि कहते वो नहीं चलेगा। जिजीविषेच्छतं समाः, 100 साल तक जीने की अभिलाषा रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। हर बात में नेगेटिव क्यों ले आते हो? 100 साल जिएंगे। एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इसके सिवा और कोई मार्ग है ही नहीं। न अन्यथा अस्ति, देयर इज नो अदर वे। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन निष्काम होकर करो और पॉजिटिव एटीट्यूड से करो। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदस्येह ग्रंथयः अथ मर्त्यो मृतो भवति एतावद्यनुशासनम्। फिर कहा 16वें मंत्र में कि हृदय में से कुल 101 नाड़ी निकलती है। शतम चैका च हृदयस्य नाड्यः, हृदय में से 101 नाड़ी निकलती है। पूरी नाड़ी शास्त्र आता है इसमें। उसमें से एक नाड़ी तासाम मूर्धानभिनिःसृतैका एका, तासाम एका, उसमें से एक ऊपर मूर्धन्य की ओर जाती है, ललाट की ओर जाकर ब्रह्मरंध्र की ओर जाती है, और बाकी की जो 100 हैं वो शरीर में अलग अलग। वो जो ऊपर की ओर जाती है उसको सुषुम्ना कहते हैं। योग मार्ग की जो आराधना है वो एक नाड़ी से होती, और बाकी की तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति। उस नाड़ी, ये सुषुम्ना नाड़ी में गमन करने वाला व्यक्ति, जिसका प्राण वो सुषुम्ना नाड़ी, वो ही ऊर्ध्वगमन प्राप्त करता है, वो ही अमरत्व प्राप्त करता है। और बाकी की 100 नाड़ी में अगर जीव भटकता है तो वो अलग अलग योनियों में जन्म धारण करता है।
अब उपसंहार में 17वां 18वां दोनों मंत्र में फिर से उपसंहार मतलब कंक्लूजन करते हुए इन ब्रीफ कहा, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। अंगुष्ठ मात्र ये आत्मा हृदय में रहता है और धैर्य पूर्वक उसको शरीर से अलग करके स्पष्ट रूप से देखना। 18वें मंत्र में कहा, मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेताम योग विधिं च कृष्णम। वैवस्वत मृत्युदेव यमराज ने ये जो बात कही है नचिकेता को, उसको सुन करके नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त करके सभी विकारों से शून्य होकर मृत्यु रहित हो गया है। वो ब्रह्म प्राप्तो विरजो बुद्ध विमृत्यु अन्योप्येवाम यो विदध्यात्ममेव। जो भी कोई अध्यात्मवेत्ता एकाग्रता से इस शास्त्र को सुनेगा, चिंतन मनन निधिध्यासन करेगा, वह भी उसके जैसा ही मतलब मृत्यु के पार चला जाएगा, मृत्यु रहित हो जाएगा। ये फलश्रुति कह के अंत में ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सत्कर्म परिवार के तत्वावधान में शिविरों की पवित्र श्रृंखला में एक और गौरवान्वित कड़ी आज जुड़ रही है। कठोपनिषद पर यह ध्यान शिविर, ध्यान और ज्ञान का समन्वय। बड़े अच्छे वातावरण में बड़ी अच्छी तरह से हम सब लोगों ने ये लाभ लिया। परिवार ही तो है, तो न किसी का आभार मानना है, क्योंकि आभार माने तो किसका माने। जो पराये होते हैं उनका धन्यवाद किया जाता है कि भाई थैंक यू वेरी मच, आपने ये किया। किसको थैंक यू बोलूं? और घर वालों को थैंक यू बोले तो अच्छा लगता है वो लगता है कि पराया कर दिया बस। आभार नहीं मानता, लेकिन सबके प्रति सबका प्रयत्न होता है, सबका पुरुषार्थ होता है, सबका कार्य होता है। मैंने एक बात की है पिछली 2-3 शिविरों से, मैं कुछ बोलता ही नहीं, मैं केवल आपसे पूछता हूं कि ये पूरी शिविर के आयोजन में सब काम तो सभी ने किया है, एक या दूसरे रूप में, तन मन धन से, समय देकर के, सहयोग देकर के, लेकिन किसी एक व्यक्ति को आपके प्रतिनिधि के रूप में मुझे यहां बुलाकर आशीर्वाद प्रदान करने हो, आप बताइए किसको बुलाऊं? और कोई सजेशन है? शायद हो भी नहीं सकता। आओ दीपक भाई, एक मिनट जरा बहन। दीपक भाई आओ। दीपक बहन बीजू, हाँ આટલા બધા વ્યસ્ત રહેતા હોવા છતાં પણ હું રવિવારે સાંજના 7-7:30 વાગે પણ ફોન કરું દીપકભાઈ કે હજી ઓફિસમાં છું। આટલા બધા વ્યસ્ત રહેતા હોવા છતાં પણ જે રીતે શિબિરનું કાર્ય સતત કરી રહ્યા છે, અને ગુજરાતના તો કયું શબ્દ મોનિટર કે શું કહો તમે? कैप्टन। तो अपने गुजरात के शिविरों के कैप्टन दीपक भाई, हम सब प्रार्थना करें
कि भगवान बहुत अच्छे स्वास्थ्य दे, बहुत शक्ति दे, बहुत समय दे, ताकि ये शुभ प्रवृत्ति दीपक भाई और कुछ भी वो अपना एक बात जो मुझे इनकी पसंद है वो इनका पॉजिटिव एटीट्यूड। कल रात को जब बैठे थे तो मुझे पूछने लगे, गुरुजी अब अगली शिविर की तारीख में, तो शांति रखो ना तो अगली शिविर की तारीख बोल। तो हाँ न्यूजीलैंड में रखी है रवीन भाई, न्यूजीलैंड तो अपने दीपक बेन बोलावा पड़े बहुत प्रभु की कृपा बरसती रहे आप सभी पर, जिन्होंने भी, और सभी, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि सब मेरे अपने हो आप लोग। ईश्वर सबका कल्याण करे, यही सद्भावना के साथ 15वें अध्याय का पारायण करना चाहता हूं मैं 2-3 कारण से। कठोपनिषद है, मृत्यु विद्या है। कई ऐसे हम स्वजन यहां बैठे हैं जिन्होंने अपने अपने स्वजनों को गंवाया है, शरीर छोड़कर अपने स्वजन गए हैं, आत्मस्वरूप में न जाने कहां भ्रमण करते होंगे, कोई नया जन्म धारण कर लिया होगा। तो अपने सभी पितरों के आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का हम साथ में ही पारायण करेंगे। गीता की पुस्तक जिनके पास हो 15वां अध्याय निकाले, हरि ने बत्ता हो तो उसमें भी 52वें पन्ने पर है, शांति से श्रवण करते। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः
प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति।